हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस। आज हम बात करेंगे यहाँ पर जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक क्या होता है? तो पिछली वीडियो में हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे थे। तो उसी श्रेणी के अंतर्गत चौथे नंबर की इनपुट डिवाइस हमारे सामने है, जिसे हम जॉयस्टिक के नाम से जानते हैं। तो जॉयस्टिक क्या होता है, किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है, चलिए आज यहाँ पर समझते हैं, देखते हैं। जॉयस्टिक एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होती है। यह पॉइंट एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। इसकी सहायता से स्क्रीन पर कर्सर को आसानी से और तीव्र गति से मूव किया जा सकता है। जॉयस्टिक में एक सॉकेट लगा होता है। जब इस स्टिक को मूव किया जाता है तब उस कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल सीपीयू में बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किए जाते हैं और कर्सर को मूव किया जाता है। यह डिवाइस वीडियो गेम खेलने में काम में आने वाली इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक के माध्यम से स्क्रीन पर उपस्थित आकृति को इससे हैंडल से कंट्रोल करके चलाया जा सकता है। इसका यूज बच्चों द्वारा प्राय कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर समझ में आया हुआ कि जॉयस्टिक क्या है, तो जॉयस्टिक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जो माउस के कंसेप्ट पर आधारित होती है। इसका यूज भी माउस की तरह ही कंप्यूटर पर स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, उन्हें मूव करने के लिए किया जाता है। इसमें जो सॉकेट होता है, उस सॉकेट के ऊपर एक हैंडल लगा होता है और जिसे हम स्टिक के नाम से भी जानते हैं, और उस हैंडल को पकड़कर हम स्क्रीन पर किसी प्रकार के कर्सर यानी टर्टल भी बोल सकते हैं, टर्टल को या आकृति को इसके हैंडल के माध्यम से उसे कंट्रोल कर सकते हैं, पकड़ के चला सकते हैं और किसी भी कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव भी कर सकते हैं। जॉयस्टिक का मुख्य उद्देश्य है कि कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के गेम्स खेलने के लिए, यानी गेम तो वैसे हम कीबोर्ड के माध्यम से भी खेल सकते हैं, लेकिन जो स्पीड होती है वो जॉयस्टिक के माध्यम से ही आती है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े मॉलों में जहाँ पर प्लेइंग सेंटर होता है, तो बड़े बड़े वीडियो गेम्स होती हैं, उसमें भी इसी प्रकार के दो हैंडल्स होती हैं जिनको पकड़ के आसानी से गेम में तीव्रता लाई जा सकती है। तो जॉयस्टिक को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को कंप्यूटर से इंटरेक्ट कराना और कंप्यूटर पर दिखने वाले टर्टल या विभिन्न प्रकार के शेप या विभिन्न प्रकार के आइकन्स को मूव करने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक बहुत ही सुविधाजनक डिवाइस होती है। इसे हम जॉयस्टिक कहते हैं। तो जॉयस्टिक में क्या होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जॉयस्टिक है क्या, तो ये आपके जॉयस्टिक के बारे में जानकारी। तो जॉयस्टिक में क्या होता है, जो ऊपर कुछ बटन्स होते हैं जिसमें एक प्रकार की होती है आपकी स्टिक, तो इसको बोलते हैं हम स्टिक बोलते हैं, है ना। और दूसरा होता है इसका बेस, यानी इसको बोलते हैं बेस यानी आधार, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कुछ और पॉइंट रहते हैं जिसे हम ट्रिगर बोलते हैं, यानी यहाँ पर कुछ बटन, जैसे बटन दिए गए हैं तो इसको बोलते हैं हम ट्रिगर। और उसके बाद अतिरिक्त बटन होते हैं और भी लेफ्ट राइट या और भी कार्य करने के लिए और भी एक्स्ट्रा बटन का यूज किया जाता है। इसके बाद इसमें होते हैं हमारे यहाँ पर कुछ थ्रोटल का यूज किया जाता है। नीचे की तरफ कुछ ऑप्शन रहते हैं इस प्रकार के, तो हम थ्रोटल के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से इस पूरी इंफॉर्मेशन को हम जॉयस्टिक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसके माध्यम से इसे पकड़ के आसानी से स्क्रीन पर कंट्रोलिंग की जा सकती है। और इस प्रकार से इस सॉकेट के माध्यम से, जो होता है सॉकेट, इसके माध्यम से हम अपनी स्टिक को हैंडल और कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि जॉयस्टिक क्या होती है और इसको किस प्रकार से यूज में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आती है हमारी इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, तो ट्रैक बॉल भी माउस के आधार पर या माउस कंसेप्ट के आधार पर, उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर उपस्थित एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है। इसकी सहायता से हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने का काम करते हैं। ट्रैक बॉल और माउस दोनों लगभग एक ही हैं, बस अंतर इतना होता है कि माउस को हमें सरफेस पर मूव कराना पड़ता है, लेकिन ट्रैक बॉल को हमें सरफेस पर मूव कराने की आवश्यकता नहीं होती है। जो माउस की तरह कार्य करती है,
ट्रैक बॉल में एक प्लेन सरफेस पर एक बॉल लगी होती है। ट्रैक बॉल की जो स्क्रीन होती है ना, या जो प्लेट होती है, उसके ऊपर एक बॉल होती है जिसका आधा हिस्सा सरफेस के अंदर होता है और आधा हिस्सा सरफेस के बाहर होता है। और उस बॉल को हम अपने फिंगर्स के माध्यम से मूव करते हैं। जैसे हम फिंगर के माध्यम से उस बॉल को मूव करेंगे तो उसके नीचे एक सेंसर लगा होता है और सेंसर के माध्यम से डायरेक्शन, स्पीड, रोटेशनल ऐसी कुछ जानकारी आपकी वायर्स के माध्यम से सीपीयू को सेंड की जाती है, भेजी जाती हैं और वह पूरी जानकारी सीपीयू समझता है और उसके आधार पर हमारे कर्सर को स्क्रीन पर मूव करने का कार्य करता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि हमें उस ट्रैक बॉल वाले डिवाइस को सरफेस पर चलाने की आवश्यकता नहीं होती है माउस की तरह। इसलिए ट्रैक बॉल का यूज उन जगह पर किया जाता है जहाँ पर माउस को रखने की व्यवस्था या माउस को रखने के लिए स्पेस उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर लैपटॉप में, पाम टॉप में हम माउस के स्थान पर ट्रैक बॉल का ही यूज करते हैं। ट्रैक बॉल में भी माउस की तरह दो बटन होते हैं जिनके माध्यम से हम लेफ्ट और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की ट्रैक बॉल के बारे में कि ट्रैक बॉल क्या होता है। बहुत से लैपटॉपों में क्या होता है, जो आपका कीबोर्ड होता है लैपटॉप में, उसके बीच में भी एक छोटा सा आइकन रहता है, बटन सा रहता है, वो भी ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। चलिए अब आता है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, डिजिटाइजर टैबलेट। तो डिजिटाइजर टैबलेट क्या होता है? ग्राफिक्स टैबलेट भी बोलते हैं इसे हम ग्राफिक्स टैबलेट के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो इमेज, मैप, ड्राइंग और डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यानी हम कोई भी जानकारी को अपने फिंगर के माध्यम से, यहाँ पे इसके साथ एक पेन आता है जिसे हम स्टाइलस कहते हैं, उसके माध्यम से हम स्क्रीन पर जो भी जानकारी लिखते हैं, जो टैबलेट पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखती हैं, वो कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए स्टोर की जाती है। एंड डायरेक्टली हम कलम या माउस की सहायता से ड्राइंग सरफेस पर कोई भी इंफॉर्मेशन बनाकर या लिखकर उसे प्रोसेस के लिए उपयोग में लाती हैं, इनपुट कराती हैं। तो ये डिवाइस हमारी ग्राफिक्स टैबलेट कहलाती है। और इसमें यूज होने वाली स्लेट होती है एक, और एक पेंसिल की तरह दिखाई देती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक पैड होता है जो कई पतले पतले कॉपर के वायरों से मिलकर बना होता है, जिसे हम सरफेस बोलते हैं। प्रत्येक कॉपर वायर एक इलेक्ट्रिक पल्स को रिसीव करता है, यानी जो भी हम इंफॉर्मेशन उस पर लिखते हैं ना, तो उसके माध्यम से इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होती है और उसे वो एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस करने का कार्य करता है। इस पर कार्य करने के लिए एक पेन, जिसे हम स्टाइलस कहते हैं, का यूज किया जाता है। इसकी सहायता से टैबलेट पर कोई भी ड्राइंग एक्स वाई अक्ष पे, यानी एक्स और वाई सरफेस में हम कोई भी इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं। जब स्टाइलस को टैबलेट पर मूव किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक हेड के मध्य से इमेज ड्रॉ की जाती है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक हेड और पेन है उसके मध्य एक इमेज ड्रॉ होती है और उस इमेज को हम प्रोसेस के लिए उपयोग में लाते हैं और इसे सफलतापूर्वक इनपुट किया जाता है। इन टैबलेट का यूज आर्किटेक्ट द्वारा विभिन्न प्रकार के डिजाइन, मॉडल, मैप आदि को बनाने के लिए भी किया था और इनका मुख्य उद्देश्य कैड कैम क्षेत्र में भी किया था, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में भी इनका यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ड्राइंग सरफेस है उसके चारों तरफ एक नेटवर्क सा बना होता है और यह नेटवर्क विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स को जनरेट करता है और जैसे हम उस पर कोई पेन, पेंसिल या माउस का यूज करते हैं तो वो सिग्नल जनरेट हो जाती हैं और उन सिग्नल के जनरेट होते ही हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए इनपुट के रूप में स्टोर की जाती है। और इसमें एक स्कैनिंग हेड भी होता है और उस स्कैनिंग हेड को हम पक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका डिजिटाइजर टैबलेट कैसा होता है, इस प्रकार का एक टैबलेट होगा और उसमें है ना यहाँ पे पेन होगा और पेन के माध्यम से हम कोई भी ड्राइंग इस प्रकार से बनाएंगे ना, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर कोई भी ड्राइंग बनाई, जैसे हमने कंप्यूटर की ड्राइंग बनाई इस प्रकार से, तो ये ड्राइंग इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर सेव हो जाएगा और ये इनपुट के रूप में इस टैबलेट में इनपुट हो जाता है। तो इस प्रकार के ग्राफिक्स टैबलेट को हम डिजिटाइजर टैबलेट के नाम से जानते हैं। डिजिटाइजर इसलिए बोलते हैं तो जिसमें इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर की जाती है। चलिए यहाँ पर हमने बात की अब डिजिटाइजर टैबलेट के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन के बारे में। तो सभी लोग जानते हैं टच स्क्रीन का यूज, सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली डिवाइस टच स्क्रीन है। आज हम जितने भी स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन, ATM का यूज कर रहे हैं वे सभी टच स्क्रीन कंसेप्ट पर आधारित होते हैं।
तो टच स्क्रीन एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जो डिस्प्ले डिवाइस के रूप में कार्य करती है और इसकी सहायता से यूजर किसी पॉइंटेड डिवाइस का यूज ना करके अपनी उंगलियों की डायरेक्टली सहायता से स्क्रीन पर दिख रहे मेन्यू, आइटम या किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे किसी भी बटन पर क्लिक कर सकता है। इस प्रकार की डिवाइस में वह लोग भी कार्य कर सकती हैं जो कंप्यूटर की नॉलेज भी नहीं रखते, यानी छोटे छोटे बच्चे भी आसानी से टच स्क्रीन को चला सकते हैं और उस पर प्रोसेस कर सकते हैं। टच स्क्रीन एक यूजर फ्रेंडली डिवाइस होती है, यानी एक ऐसी डिवाइस है जिसे आसानी से कोई भी समझ सकता है और उस पर कार्य कर सकता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर पर आसानी से कार्य किया सकता है। टच स्क्रीन सबसे बड़ी कमी यह होती है कि इसका यूज करके अधिक डेटा को कम समय में या आसानी से इनपुट नहीं किया जाता है। कहने का मतलब टाइप राइटिंग के लिए हम टच स्क्रीन का यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड या एक्सटर्नल कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। टच स्क्रीन में 3 मुख्य कंपोनेंट जैसे टच सेंसर होता है, कंट्रोलर होता है और सॉफ्टवेयर ड्राइवर होते हैं, जिनके माध्यम से हम टच स्क्रीन को चलने के योग्य बनाते हैं। टच स्क्रीन का यूज रेलवे स्टेशन की स्क्रीन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, कियोस्क, लाइब्रेरी, शॉपिंग मॉल, एटीएम्स आदि के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि टच स्क्रीन होती क्या है। तो टच स्क्रीन एक ऐसी पॉइंटेड इनपुट डिवाइस है जिसमें हम आसानी से उंगलियों के माध्यम से स्क्रीन पर दिख रहे बटन्स, मेन्यू, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और टच स्क्रीन के माध्यम से यूजर विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को बहुत ही फास्टली प्रोसेस भी कर सकता है और इसको चलाने के लिए हमें हाई टेक्नोलॉजी की नॉलेज की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने जाना टच स्क्रीन के बारे में। तो और एग्जांपल के रूप में आप मोबाइल फ़ोन, एटीएम, पासबुक प्रिंटिंग मशीन, पीएनआर स्टेटस मशीन इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं हम लाइट पेन के बारे में कि लाइट पेन हमारी किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है। तो लाइट पेन एक प्रकार की ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है, एक स्टाइलस के नाम से जाना जाता है, जिसका यूज कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी ड्राइंग करने के लिए या कोई भी इमेज को बनाने के लिए किया जाता है। लाइट पेन माइक्रो कंप्यूटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट की स्क्रीन पर कार्य करता है, यानी जो आपका स्क्रीन होती है ना कंप्यूटर की, वो वीडियो होती है, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ऐसी स्क्रीन पर लाइट पेन के माध्यम से हम कोई भी इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं और उसे इनपुट के रूप में कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते हैं। इसमें जो लाइट पेन होता है वो आपका लाइट सेंसिटिव पेन होता है, जिसमें से एक फोटो सेल लगा होता है और उसके माध्यम से एक लेयर निकलती है, लेयर लाइट निकलती है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर विभिन्न ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकती हैं, उन्हें डीसिलेक्ट कर सकती हैं और वहाँ पर अपने इच्छा अनुसार अपने हैंड राइटिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन लिख सकती हैं या फिर हम उस पर कोई भी इमेज ड्रॉ कर सकती हैं। जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस किसी बच्चे ने बनवाया हो, तो जब वो सिग्नेचर करता है स्क्रीन पर तो उसके लिए भी एक लाइट पेन का यूज किया जाता है। तो जब हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो लास्ट में जब हम ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें स्क्रीन पर सिग्नेचर करने की आवश्यकता होती है। तो हमें वहाँ पर जो पेन उपलब्ध कराया जाता है वो भी एक प्रकार का लाइट पेन होता है, जिसके माध्यम से हम उस पर सिग्नेचर को स्क्रीन पर करके उस सिग्नेचर को अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर इनपुट करा दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो लाइट पेन है आपका, तो उस लाइट पेन में आपको जैसे दिख रहा है ये वायर होता है और इस वायर के माध्यम से लाइट पेन को सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है और यहाँ पे छोटा सा बटन होता है जिस पर प्रेस करते हुए आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी ड्रॉ कर सकती हो स्क्रीन पर। तो इसका यूज हम पाम टॉप में, टैबलेट में, पीडीए में आदि में भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने जाना लाइट पेन के बारे में। तो यहाँ पे हमने कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में जाना, जैसे जॉयस्टिक के बारे में, ट्रैक बॉल के बारे में, डिजिटाइजिंग टैबलेट के बारे में और लाइट पेन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये इनपुट डिवाइस समझ में आई होंगी। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।